प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सदी के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के आगाज के बाद देश में तमाम मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी तक हमने आपकी तस्वीर देखी, आप खुद हॉस्पिटल में मौजूद थे जब पहला टीका वहां लगा। आपका अनुभव कैसा रहा और क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं अभी तक आपको राज्य भर से? सबसे पहले तो आज का दिन पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खास दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का शुभारंभ किया है और भारत में बनी हुई हमारी स्वदेशी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की वो प्रतिकृति है। और आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम लॉन्च किया, बाद में पूरे देश में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे गुजरात में भी 161 जगह पर ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम लोग अहमदाबाद में भी मौजूद थे। हमारे यहाँ अहमदाबाद के सभी टॉप डॉक्टर्स जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, IIMA के अध्यक्ष भी है, उन सभी लोगों ने आज टीका लगाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इससे क्लियर मैसेज गया है पूरे गुजरात में कि टीका लगाना आवश्यक है और सब हम टीका लगाएंगे। ऐसा पूरा वायुमंडल गुजरात में इस कार्यक्रम के कारण अच्छी तरह से बन गया है। सर, यह बता पाएं अगर आपकी इस पहले चरण के अंदर गुजरात में कितने स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है और उसमें कितना वक्त लगेगा? हमारे यहाँ 4,33,000 हेल्थ वर्कर्स, हमारे इस हेल्थ केयर वर्कर्स इस प्रथम तबके में वो टीका लगाएंगे और इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स 3.47 लाख ये टीका लगाएंगे। तो अभी आज 16,000 लोग को टीका लगेगा। भारत सरकार जिस तरीके से हमको छूट देंगी, इसके आधार पर हम पूरा टीकाकरण करने के लिए सक्षम है। 17,000 वैक्सीनेशन सेंटर गुजरात में तैयार करके रखा है। अगर पर डे 100 एक केंद्र पर टीका लगाना है तो करीब 1,70,000 पर डे हम टीका लगाने के लिए गुजरात ने पूरी व्यवस्था बनाकर रखी है और हम सक्षम है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन मुहैया करा दी जाए तो आप एक दिन में 1,70,000 लोगों को टीका लगा सकते हैं, जो आज पहले दिन केवल 16,000 को लग रहा है। सही बात है, क्योंकि आज से शुरू हुआ है, धीरे धीरे हमें टीका मिलने लगेगा, वैक्सीन आने लगेगी भारत सरकार की ओर से और इसके आधार पर हम बढ़ाते जाएंगे। और मैंने बताया कि हमारी व्यवस्था पर डे 1,70,000 के लिए वी आर रेडी। मुख्यमंत्री जी, ये और बताइएगा कि क्या अभी तक आपको जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में किसी भी व्यक्ति को किसी किस्म की शिकायत या तकलीफ की कोई रिपोर्ट है वैक्सीन लगने के बाद? हमारे यहाँ आज अभी तक काफी लोगों को टीका लग गया है, एक भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। सब लोगों ने टीका लगाने के बाद तुरंत ही वो अपने काम पे वापस चले गए हैं। कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ दस्तखत नहीं हुआ है। और आपके यहां भी दोनों वैक्सीन आई हैं अलग अलग अनुपात में, कोवैक्सीन भारत बायोटेक वाली और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड? हमारे यहाँ एक ही वैक्सीन आई है जी, सीरम हमारे यहाँ एक ही वैक्सीन आई है, पूना वाली, ऑक्सफोर्ड की। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि देश भर से हमने भी ये देखा कि कोई एक वैक्सीनेशन सेंटर से भी किसी शिकायत की खबर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स जो है, सीनियर लीडर्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों के ऊपर वैक्सीन थोपी जा रही है। ये हमारे ऊपर होना चाहिए, हम कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। तो इसको एक कंट्रोवर्शियल रूप दिया जा रहा है।
ये हमारे लिए ये बड़ी कमनसीब बातें हो रही हैं। कांग्रेस और ऑपोजिशन के लोग इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पूरी मानव जात के कल्याण के लिए एक बड़ी वैक्सीनेशन का ड्राइव बन रहा है। लेकिन आप सबको पता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या होती है। जब इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना का गौरव बढ़ाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे। राम मंदिर का एक बहुत अच्छा न्यायिक फैसला हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने टीका आलोचना की थी। चुनाव इतने एक निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, फेयर चुनाव हो रहा है, फिर भी ईवीएम पर ये सब लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। ये उनकी आदत बन गई है। कोई अच्छा काम में अच्छी बात करनी नहीं है, सिर्फ आलोचना करनी है। लोग भी जान गए हैं, कांग्रेस की नीति रीति को भी प्रजा जनता अच्छी तरह से जान रही है, और इसके कारण ये उनकी हालत यही है। क्या करें हम भी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कोई भी अगर इस किस्म की बात कहता है तो लोगों में कुछ लोगों में यह भ्रम जा सकता है कि शायद वैक्सीन सेफ नहीं है। आप लोग तमाम डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं, और आज तो डॉक्टर्स ने खुद ये दोनों वैक्सीन लेकर के ये बता दिया कि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन आपको जमीन पर कहीं कोई रेजिस्टेंस दिख रही है लोगों में, खास तौर पर भारत बायोटेक वाली वैक्सीन को लेकर के, कि वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते? नहीं, हमारे यहां एक भी लोगों ने कंप्लेंट नहीं की है। किसी ने उसके ऊपर कोई आलोचना की है। जनता तैयार है, क्योंकि जनता को पूरे मोदी जी पर भरोसा है। भारत सरकार अच्छी तरह से कोविड में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया, मार्गदर्शन दिया, लोगों को पूरा भरोसा मोदी जी पर है। और ये कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन जो भी बात करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। सर, आपके मुताबिक आपने प्रदेश का अनुभव देखते हुए कितना वक्त लग सकता है आपके राज्य में ये पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म करने में? एक्चुअली भारत सरकार जितने वैक्सीन हमको देंगे, हमारी व्यवस्था हमने काफी अच्छी तरह से बनाकर रखी है। ऑनलाइन पोर्टल में सब डेटा डाल भी दिया है, सभी को ट्रेनिंग भी दिया है, 17,000 केंद्र भी बनाकर रखा है। जब जब वैक्सीन आती जाएगी और तुरंत ही हम लगाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों जो सेक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वर्कर्स, उसमें मुझे लगता है कि 1 महीना लगेगा, और दूसरा डोज उसके बाद होगा। सर, मुझे यकीन है आपसे भी लोग पूछते होंगे कि उनका नंबर कब आएगा वैक्सीन का, उनको दवाई कब मिलेगी। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कहां जाकर के कराएंगे। जैसे अभी तो एक प्रीफेड डेटा दिया गया है सरकारों को, एक आम जन तक दवा कैसे पहुंचेगी? देखिए, आम जनता के लिए, यानी कि 50 साल के बड़ी उम्र के लोग के लिए हमने गुजरात में घर घर जाकर पूरा सर्वे करते हुए सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और पूरे गुजरात में हमारा डेटा तैयार है। जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज खत्म हो जाने के बाद उसकी भी बारी आएगी। लोगों को पूरा भरोसा है, लोगों को पता है कि हमारी बारी थर्ड स्टेज में आएगी। इसके लिए वो सब लोग शांति से बैठे हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, वो हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स, वो खत्म होने के बाद तीसरा स्टेज चालू होगा। लोगों में पूरी विश्वास है कि उनकी बारी उसके बाद आएगी। सर, प्रधानमंत्री ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि ये जो पहले 3 करोड़ लोग हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको जो टीका लग रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी। तो इससे ये लगा कि आगे आने वाले लोगों को जो टीका मिलेगा उसमें या तो लोगों को खुद कुछ उनको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर राज्य सरकारें जो हैं वो पैसे देंगी। आपने इस बारे में क्या सोचा है अपने राज्य में? क्या आप पूरे प्रदेश की जनता को सरकार की तरफ से मुफ्त में टीका लगाएंगे?
देखिए, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था अपने अच्छी तरह से बागडोर संभाली है। वहां से जो सूचना मिलेगी उसके आधार पर राज्य में हम फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे। अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जो कुछ हो रहा है वो पहले हम निपटाएंगे। सर, आम आंकड़ा है कि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ के करीब है, लेकिन देश में विशेषज्ञों ने यह कहा है हमेशा कि एक व्यक्ति को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कम में हम ये एक हर्ड इम्यूनिटी मेंटेन कर लेंगे। आपके यहां कितने अनुपात में, कितने प्रतिशत तक जनता को टीका लगाने का लक्ष्य है? देखिए, हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 50 साल के ऊपर के लोग, 50 साल के नीचे जिसको कोमोर्बिडिटी है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ऐसे टोटल करें तो करीबन 4 करोड़ के आसपास लोग होंगे। तो इसके लिए हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, सब डेटा तैयार करके रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, विजय रूपाणी जी। 4 करोड़ लोगों को का रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने आप में ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ा चैलेंज होता है। आप समझें कितना बड़ा तंत्र चल रहा है, और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में ये काम चल रहा है। शुभकामनाएं आपको, और आगे आने वाले वक्त के लिए आपका काम जो आपने सोचा है उस रफ्तार से चले, बल्कि और रफ्तार पकड़े। शुभकामनाएं आपको। एक्चुअली इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के पहले दिन से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से आपके टीवी ने योग के माध्यम से लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए काम किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत पूरी टीम को, रजत शर्मा से लेकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय रूपाणी जी आपका।